नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वेदांता के बारे में, मतलब विडल के बारे में। तो वेदांता ग्रुप के दिग्गज शेयर विडल, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि आज के दिन इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक रैली देखने को मिला। तो इस रैली के पीछे मतलब इस रैली के पीछे जो कारण है उस कारण के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। पहले चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तभी आपको और भी जानकारी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो विडल। तो विडल मतलब वेदांता लिमिटेड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप एनएससी में सर्च करेंगे तो विडल नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कंपनी जो है टोटली माइनिंग कंपनी है, मतलब एक दिग्गज माइनिंग कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस आज के दिन हुआ, करीबन 4% तक तेजी देखने को मिला। तो इस 4% के तेजी के पीछे क्या कारण है, जिसके लिए इस कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिला है? तो इस कारण मैं यहाँ पे टोटली डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, विडल का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप देख सकते, तो विडल का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 का जो हाई, वो हाई एक्चुअली 385 था, और वो भी 19 अक्टूबर 2021 में। इसका लो जो था वो 5 फरवरी पिछले सालों में 172, मतलब पिछले सालों में हाई था और लो भी था। अभी तक हाई फिर से नहीं यहाँ पे अचीव किया। तो आज के दिन का इसका डिलीवरी देखिए 46% तक इसका डिलीवरी उठाया गया है। तो इसके पीछे रीज़न तो ज़रूर है। इस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो इसके पीछे कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। तो चलो रीज़न के बारे में देख लेते हैं, कौन-सा वो रीज़न है, कौन-सा वो कारण है, जिसके लिए इस तरीके से तेज़ी हो रहा है। तो मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन में जाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 जनवरी में इसका रिजल्ट आया था, फाइनेंशियल रिजल्ट। उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया था, और उस रिजल्ट भी कंपनी ने अच्छा खासा किया, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया था। तो यहाँ पे आज के दिन का जो तेजी है, इस तेजी के पीछे कारण क्या है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलो न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज़ चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो बिजनेस के न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बिलियनियर अग्रवाल, यहाँ पे देखिए वेजेस वेदांता मार्जर विद इंडियन इंडिया यूनिट। तो वेदांता को क्या करने वाला है, मार्च करने वाला है। तो मार्जर का जो प्लान आता है, तो मार्च क्या होते हैं पहले आपको बता दूं। मार्जर वो चीज होते हैं, मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर 5 अलग-अलग सेक्टर है। सॉरी, एक कंपनी है और एक अलग कंपनी है। इस दोनों कंपनी अलग-अलग बिज़नेस करते हैं। इस दोनों कंपनी अगर एक साथ जुड़ जाए, तो एक ही कंपनी रहेगा। तो इसको बोलता है मार्जर। और इस मार्जर, यहाँ पे मार्जर को प्लान किया जा रहा है। तो इस प्लानिंग के लिए ही मार्केट को कुछ पॉजिटिविटी आया, क्योंकि देखिए मान के चलिए आप, आपके दोस्त, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके दोस्तों के पास भी 1 लाख रुपया है। तो आप 1 लाख रुपया निवेश करके अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा है, अच्छा खासा स्टॉक बाय नहीं कर पा रहा है। तो आपका दोस्त के पास भी सेम टू सेम पैसे है, तो इस दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो 2 लाख रुपया लेकर एक साथ काम कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ एक पार्टनरशिप भी मिलेगा। तो दोनों ही कोशिश करेगा अच्छा खासा काम करने के लिए। तो इस तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे बिलियनियर अग्रवाल उन्होंने बताया कि वेदांता को मार्च करने वाला है और इंडिया यूनिट के साथ। तो यहाँ पे जो मार्जर के बात चल रहा है, आप देख सकते हैं मेटल मेजर, मतलब मेटल सेक्टर के ऑब्वियसली लीडिंग कंपनी है वेदांता। होल्डिंग कंपनी हैज अबाउट 11.4 बिलियन टू डेथ, मतलब 11.4 बिलियन का जो डेप्थ है, इसके लिए ही यहाँ पे मार्जिन का, मतलब मार्जर का बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मूव फॉलोज फेल्ड अटेम्प्ट टू बाई आउट मुंबई लिस्टेड वेदांता, मतलब मुंबई का जो लिस्टेड वेदांता कंपनी है, एक्चुअली कंपनी कहाँ कहाँ के है वो पहले देख लीजिए। आप देख सकते हैं कहाँ के है, मुंबई के। 1965 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, और इसका जो मेन पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो वेदांता रिसोर्स है। तो वेदांता ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है, तो ये कंपनी भी एक वेदांता ग्रुप से ही जुड़े हुए कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए जो जो डीलिंग्स होने वाला है, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो एक अनाउंसमेंट किया गया है, तो मार्जर होने वाला है। आप देख सकते हैं इंडियन बिलियनियर अनिल अनिल अग्रवाल
उन्होंने यहाँ पे कंसीडरिंग किया है। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली कंसीडरिंग करना पड़ेगा मर्जर के लिए, पॉइंट आउट जो किया गया है। यहाँ पे देखिए ऑफ हिज कमोडिटी एम्पायर, मतलब ऑब्वियसली मेटल सेक्टर कमोडिटी सेक्टर से ही बोला जाता है। तो उनका जो कहना है, जो यहाँ पे देखिए इन इनडेबिटेड होल्डिंग कंपनी विथ कैश रिच लिस्टेड यूनिट वेदांता लिमिटेड। तो यहाँ पे जो मार्जर का जो डील साइन होने जा रहा है, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत चल रहा है। तो जब फाइनलाइज हो जाएगा तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा आपको तेजी देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ बातें चल रहा है और उस बात को लेकर ही मार्केट में एक पॉजिटिविटी आया और इसीलिए आज के दिन इतना अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। देखिए मैं हमेशा एक चीज आपको हमेशा बता के आया हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर जबरदस्त तेजी, जबरदस्त बाइंग हो रहा है, तो उसके पीछे कारण आपको जानना है। अगर कारण आप ना जानकर ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो फ्यूचर में आपको बहुत पछताना पड़ेगा क्योंकि मार्केट 1 मंथ में, 1 साल में बहुत तेजी से भाग सकते हैं। तो उस भागने को देखने के बाद आपको निवेश करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको स्टडी करना चाहिए, अगर वो स्टडी ठीक-ठाक है, कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल सब कुछ ठीक-ठाक है, तब आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ज़बरदस्त कंपनी है। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आप देख सकते हैं कौन-सा बिज़नेस है? माइनिंग कंपनी, मतलब माइनिंग के काम करते हैं। और क्या माइनिंग करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आयरन, गोल्ड, एल्यूमीनियम, सारे के सारे माइनिंग कंपनी करते हैं। गोवा में, कर्नाटका में, राजस्थान एंड ओडिशा बहुत जगह पे कंपनी का माइनिंग का बिज़नेस है। तो एक कमोडिटी सेगमेंट से जुड़े हुए कंपनी है, तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट हमेशा रहेंगे और फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं अब जो डेटा आपको दिखाना जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कंपनी का लार्ज कैप कंपनी सबसे पहले है। दूसरा जो बात है वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे अच्छा खासा लगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत लो लेवल में लग रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है, तो इसीलिए इसका अभी भी इतना सस्ते में आपको माल मिल रहा है, नहीं तो बहुत ऊपर आपको देखने को मिल सकता था। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, कंपनी का जो पास में जो कर्ज़ा है, वो 51,000 करोड़ का कर्ज़ा है। मतलब इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी, इसका जो इक्विटी है, उसके हिसाब से इसका वो 0.80% का डेप्थ है। तो छोटा-मोटा डेप्थ है, मान के चलता हूँ। तो फ्री कैश फ्लो जो है 17,200 तक इसका कैश फ्लो है। प्रोमोटर के पास 69% होल्डिंग है। जो चीज़ मुझे इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव लगता है, वो है कंपनी का 100% शेयर प्लेजिंग करके रखा। मतलब 100% खुद का शेयर को गिरवी रखा है। ये चीज़ मुझे बहुत बड़ा बिग नेगेटिव लगता है क्योंकि मान के चलिए आपके पास आपके एक बिज़नेस है और बिज़नेस का सारे हिस्सेदारी, मतलब जितने सारे इक्विटीज़ है आपके पास, वो सारे के सारे मतलब जो होल्डिंग आपके पास है, वो सारे के सारे बैंक में आप गिरवी रखकर बिज़नेस कर रहे हैं। अगर बिज़नेस में कोई भी गड़बड़ी हो, तो बैंक क्या करेगा? आपका जितने सारे इक्विटीज़ है, वो बेचकर पैसा निकाल लेंगे। तो यही सबसे बड़े नेगेटिव होते हैं इस कंपनीज़ के लिए। तो और ये कंपनी यही काम कर रहा है, 100% शेयर खुद के गिरवी रखा है। तो इस चीज़ मुझे थोड़ा-सा नेगेटिविटी ज़रूर लगा। तो फिर भी देखिए इस तरीके से तो चलते रहेंगे क्योंकि कंपनी को बिज़नेस करने के लिए कुछ इस तरीके से तो परफॉर्मेंस हमेशा करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी के और भी आपको बात करूँ तो कंपनी देखिए नंबर 1 कंपनी है माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, मतलब जितने सारे माइनिंग कंपनीज़ है, उनमें देखा जाए कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है। साथ ही साथ कंपनी के और भी एक चीज़ मैं ज़रूर आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का रिज़ल्ट। देखिए कंपनी ने रिज़ल्ट हर साल में पब्लिश जो करते हैं, बीच-बीच में तो कंपनी ने लॉस भी किया है, 15,000, 12,000 6,000 करके लॉस भी किया है और फिर से वो उस लॉस को रिकवरी भी किया है और अभी फिलहाल के लिए कंपनी 19,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफ़िट चल रहा है। देखिए, मुझे इस कंपनी में उतना ख़ास नहीं लगता, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया तो इसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने आपको 10 साल में 5% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 7% तक रिटर्न, 3 साल में 29% का रिटर्न और 1 साल में 96% का रिटर्न। तो यहाँ पे जो रिटर्न का जो परसेंटेज है, मुझे उतना ख़ास भी नहीं लगा। हाँ, फिलहाल 3 साल, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिला मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी ने उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के आपके माने हिस्सेदारी है, मतलब आप निवेश करके रखा है, तो थोड़ा-सा रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन उतना माल क्या होल्डिंग नहीं रखा, पहले 16% था, अभी 8%।
पहले डीएस के पास 18% था, अभी 10%। तो प्रोमोटर जबरदस्त, यहाँ पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी जबरदस्त है, मगर बाकी सारे के सारे इन्वेस्टर के पास उतना हिस्सेदारी भी नहीं है। पब्लिक भी देख लीजिए 10% तक इन्वेस्ट करके रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि इस कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखते हैं इन्वेस्टर, ज़्यादातर दूसरा कंपनी में जो रखते हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं आपको 5 दिन के बारे में दिखा दूँ। देखिए 5 दिन में कितना शानदार यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिला। ऑब्वियसली 11% तक रिटर्न दिया 5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6.5% तक रिटर्न आपको मिला है। और 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कितना वोलेटिलिटी है। तो फिर भी देखिए 5 दिनों में भी 6 मंथ में भी कंपनी ने करीबन 15% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। और उसके बाद 1 साल के बारे में बात करूँ तो 1 साल में कंपनी ने करीबन आप पे 100% का रिटर्न, मतलब आपका फंड डबल कर चुके हैं 1 साल के अंदर। मगर 5 साल में कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा, मात्र 44% का रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कर दूँ तो मैक्सिमम में देखिए कितना वोलेटिलिटी है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल से इस गिरावट को देखेंगे तो करीबन 60% तक यहाँ पे नेगेटिविटी, यहाँ से यहाँ पे देखूँगा तो 70% तक नेगेटिविटी, और यहाँ से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो तो 70% तक नेगेटिविटी। इसका मतलब क्या है? तो कंपनी के इतने वोलेटिलिटी में मुझे तो उतना पॉजिटिविटी नहीं लगता इस कंपनी के ऊपर। तो फिर भी देखिए आपको इस कंपनी में अच्छा लगता है तो आप निवेश कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा। तो उस टाइप कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपका पोर्टफोलियो। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।